हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे औरतों के अंदर नसबंदी करने के बाद क्या वे औरत वापस से मां बन सकती है या नहीं बन सकती। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे औरतों के अंदर नसबंदी कैसे करते हैं, नसबंदी कितनी प्रकार की होती है, नसबंदी कराने के बाद औरत कितने दिन के अंदर सही हो जाती है, हमें क्या खाना चाहिए। यदि कोई औरत नसबंदी करा लेती है और नसबंदी कराने के बाद कुछ साल बाद वे चाहती है कि मैं वापस से मां बनूं, क्या वे औरत वापस से मां बन सकती है या नहीं बन सकती। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। नसबंदी को हम मेडिकल लाइन में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अब ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है? यूट्रस होता है, बच्चादानी होती है, बच्चादानी की दोनों तरफ एक ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और ये फैलोपियन ट्यूब यूट्रस से कनेक्ट होती है और ओवरी से कनेक्ट होती है, अंडे से कनेक्ट होती है। जो भी लड़की का अंडा आता है ना, इससे फैलोपियन ट्यूब में आता है और फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म और एग का मिलन होता है। उसके बाद ये जाइगोट बनता हुआ यूट्रस के अंदर आके चिपक जाता है। इस प्रकार से प्रेगनेंसी होती है। अब मान लो कोई औरत है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और वे नसबंदी करा दी है। अब नसबंदी भी 3-4 प्रकार की होती है। आज से 10-15 साल पहले यदि कोई औरत नसबंदी कराती थी तो डॉक्टर उस ट्यूब को काट के अलग कर देता था, दोनों ट्यूब को काट के, और ये ट्यूब कभी भी नहीं जुड़ती थी वापस से। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में वहां पे कुछ क्लिप लगा देते हैं या कुछ टाके लगा के, स्टिच लगा के उसको बांध देते हैं, जैसे कि फ्यूचर के अंदर वे वापस से मां बने तो उसे वापस से खोला जा सके। तो ऐसी सर्जरी आज के टाइम में पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे, आज से 10-15 साल पहले कोई औरत ने सर्जरी करा ली, उसने ट्यूबेक्टोमी करा ली और डॉक्टर उस ट्यूब को काट दिया अलग से। काटने के बाद डॉक्टर उसको बांध देता है अंदर की तरफ। आज के टाइम में वे भी पॉसिबल है, बस उसे जोड़ने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। लंबा टाइम चाहिए, 6-7 महीने तक उसकी दवाइयां चलती है औरत की, और उसके बाद भी 50% चांस होते हैं कि औरत वे मां बने या नहीं बने। उससे सबसे अच्छा है कि आईवीएफ करा लो आप। आईवीएफ के द्वारा भी वे औरत मां बन सकती है। अब ये आईवीएफ करते हैं, डॉक्टर की अलग प्रक्रिया होती है, टाइम अंतराल ज्यादा लगता है, मनी ज्यादा लगता है इसके अंदर, और वे औरत आज के टाइम में प्रेग्नेंट हो सकती है। अब हम बात करेंगे, यदि ट्यूबेक्टोमी कराने के बाद कितने दिन के अंदर औरत सही हो जाती है। जैसे कोई औरत नसबंदी कराती है ना, तो नसबंदी की जो काटने के लिए, उस ट्यूब को काटने के लिए जो यंत्र डाले जाते हैं, ये पेट के ऊपर से डाले जाते हैं, जो आपकी नाभि होती है वहां से डाले जाते हैं, और उस ट्यूब को एक कंप्यूटर के द्वारा देखी जाती है। एक छोटा सा कैमरा भी डाला जाता है, बहुत बारीक, और उसे देख के उस ट्यूब को काट देते हैं डॉक्टर और बांध देते हैं। अब नसबंदी कराने के बाद 1 वीक तक औरत बिल्कुल सही हो जाती है। इसमें ज्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि 2-3 मसल्स कटती है, बस इतना खतरा होता है, और वहां पर घाव होता है थोड़ा सा, और ये 1 वीक के अंदर ठीक हो जाती है। नसबंदी करने के बाद आपको 24 घंटे तक तो डॉक्टर खाने की बिल्कुल सलाह नहीं देता, क्योंकि उस टाइम आपकी आंतों के अंदर भी कुछ ऐसा छेड़खानी हुआ होता है उस मशीन के द्वारा, तो अनेक वे आते काम नहीं करती, 24 घंटे बाद काम करती है। उसके बाद आप कोई भी लिक्विड खा सकते हो, कोई भी जूस पी सकते हो, नॉर्मल खाना खा सकते हो 1-2 दिन तक, जैसे कि जोर ना पड़े, हमारी आंतों के अंदर ज्यादा वजन ना आके उस पर प्रेशर ना आए। उसके बाद आपको 3-4 दिन के बाद आप आराम से खाना खा सकती हो। 1 वीक के बाद आप आराम से घूम सकती हो, फिर सकती हो, रनिंग कर सकती हो। अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि यदि कोई औरत नसबंदी करा लेती है, तो नसबंदी कराने के बाद आपको अपने पार्टनर से 3 मंथ तक तो आप यदि संभोग करते हो तो आपको प्रोटेक्शन से यूज करना है, क्योंकि ये नसबंदी खुल सकती है। आपने सुना होगा कि कोई औरत नसबंदी करा लेती है, नसबंदी कराने के बाद वापस भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये 50% इसके अंदर चांस इतना होता है कि नसबंदी कराने के बाद भी नसबंदी खुल सकती है, क्योंकि आज के टाइम में जो नसबंदी कर रहे हैं डॉक्टर, एक क्लिप लगा रहे हैं और दूसरे टाकों के द्वारा कर रहे हैं, तो ये दोनों खुल सकती है। और आज से 15-20 साल पहले जो सर्जरी की जाती थी नसबंदी की, उसमें डॉक्टर ट्यूब को काट के अलग कर देता था। तो इस वजह से आज से 20 साल पहले लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती थी, आज के टाइम में नसबंदी कराने के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि इस ट्यूब को जुड़ने में टाइम लगता है। तो आपको 3 महीने तक आप अपने पार्टनर से थोड़ा दूर रहे। यदि आप अपने पार्टनर के पास जाते हो तो आप प्रोटेक्शन से यूज करना। उसके बाद हम बात करेंगे नसबंदी के अंदर कितना खर्च आता है।
नसबंदी के अंदर यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर करा रहे हो, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई, आपके 2 बच्चे हो गए, तो आप आसानी से फ्री में कर सकते हो। उसमें आपका बस दवाइयों का रुपया लगता है और कुछ भी चार्ज नहीं लगता। बस बाहर से जो दवाइयाँ आती है ना, उसका चार्ज लगेगा। इसके अलावा आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। उल्ट आपको रिटर्न में कुछ गवर्नमेंट के द्वारा रुपए मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, क्या आज के टाइम में नसबंदी खुलना पॉसिबल है? आज के टाइम में नसबंदी आप 95% तक ओपन करा सकते हो, क्योंकि ऐसी तकनीक आ गई है, ऐसी कुछ यंत्र आ गए जिससे द्वारा आप जो ट्यूब बेकार हो चुकी है उसके जगह आप आर्टिफिशियल ट्यूब भी लगा के औरत वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है। अब ये जो तकनीक आई ना, ये तकनीक बहुत कॉस्टली है और आपको ये तकनीक इंडिया के अंदर भी कम मिलेगी, क्योंकि ये अब्रोड के अंदर, विदेशों के अंदर सबसे ज्यादा ये चल रही है। तो ऐसे तो औरत को नसबंदी जब करानी चाहिए जब उसकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाती है, जब उसके बाद ही नसबंदी करानी चाहिए। यदि आप पहले नसबंदी करा लेती हो तो आपको फ्यूचर के अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपको मनी भी आपकी ज़्यादा लगेगी। और पहले तो आप देखो कि आपके बच्चे कंप्लीट है या नहीं है, 1 या 2 बच्चे हैं, उसके बाद आपको नसबंदी करानी चाहिए। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताया हूँ ये पूरा एकदम 100% रियल है। आज के टाइम में नसबंदी खुल सकती है। यदि आप अपनी नसबंदी खुलाना चाहते हो तो आप अच्छे गायनो डॉक्टर से मिलो और उससे सलाह लो, उनको अपनी हिस्ट्री बताओ, उसके बाद डॉक्टर जो जो स्टेप लेगा वे आपको करना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।